अंतिम यात्रा रे अजित ये सीधा सड़क चित्र आपण विद्या प्रतिष्ठान मैदान बारामती देखि पारुचंती। शह शह संख्यार जनता स्वतःव्रत भाव में सामिल होती अजित पवार अंतिम यात्रा रे। महाराष्ट्र राजनीतिर एक चर्चित नाम आपन देखि पार्छन्ति। वर्तमान समय अमित शाह गृहमंत्री आसी पहुंची सारी ये सब भितर ये विजुअल सामना को आसूची जेतेबेले जड़े एभली नेता जे कि तंकर दृढ़ निष्पत्ति नबारे से सब बेले संकल्पबद्ध थिले। तंकर व्यक्तित्व खूब उच्च कोटिर थिला। सत्तार उच्च सिंहासन रे बसिथिबा एभली जड़े नेता अनेक लोकप्रियता से पाइथिले। तांकर अगणित प्रशंसक रहिछन्ति। अगणित जनता तांका सहित जोड़ी होई रहिथिले एवं ये होछि तार दृश्य जे दृश्य ही बयान करुछि केभली जणे नेता लोकंकर निकट को जाइथिले, लोकंकर निकटतर होइथिले, लोकंकर समर्थन तांका सहित रहिथिला। एभली जणे व्यक्तित्व आज आम समस्त को छाड़ी चली जाइछन्ति। आकस्मिक देहांतर ये खबर समग्र भारतवर्ष को स्तब्ध कर देछि। एवं जदि आमे कहिबा अनेक संघर्ष मध्य से करिसंती निज जीवन रे संघर्ष रो ये सफलतार यात्रा सबुदिन पाई मन रहिबो। आमे देखुछे ये दृश्य जो दृश्य के केबे कल्पना करि नथिले कि हठात एभली एक अघटन घटिबो एवं महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवारंकर एभली अकाल वियोग घटिबो। विजुअल अनेकों को व्यथित करुछि, कष्ट दौछि, मर्माहत करुछि। देवेंद्र फडणवीस को आमे देखि पारुछे। ये सब भितर गोटे कथा कह जाई पारे जेतेबेले आमे आलोचना करुछे अजित पवार विषय तांकर शेषकृत्य राकेश तिवारी आम सहित सांबादिक जोड़ी होती। राकेश जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज़ में। आपसे जानना चाहूँगी अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अनेक जनता यहाँ पे आए हैं, एकजुट हुए हैं और सब मर्माहत है। जी देखिए, इस वक्त जो अजीत पवार का जो महाराष्ट्र की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है अजीत पवार के रूप में, तो इस वक्त सारे जितने महाराष्ट्र के बड़े दिग्गज नेता हैं या देश के जो दिग्गज नेता हैं कहें, वो वहां पहुंचे हुए हैं। उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में एक शोक की लहर है। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी हैं वहां पर, उसके बाद उप मुख्यमंत्री जो दूसरे एकनाथ शिंदे हैं वो वहां पर हैं, और इसके अलावा जितने भी नेता हैं एनसीपी के वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे दूसरे नेता हो। सुप्रिया सुले हैं परिवार से, शरद पवार हैं, उनके बेटे पार्थ हैं और दूसरे बेटे जो हैं उनके वो हैं, वो सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। पूरा गमगीन माहौल है इस वक्त।
और सब लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धाल सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। और जो महाराष्ट्र की राजनीति में दरअसल जो अभी मैं बता दूं आपको, नितिन नवीन भी वहां पहुंचे हैं, ठाकरे बंधु भी वहां पहुंचे हैं दोनों, और विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है बारामती में राजकीय सम्मान के साथ। 3 दिन का महाराष्ट्र में राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। नितिन गडकरी भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग और भी पहुंचे हुए हैं, जो भी डिग्निटरीज हैं वो सारे पहुंचे हुए हैं। हजारों की भीड़ है, राज ठाकरे भी शामिल हैं और अमित शाह को हम देख पा रहे हैं। बाकी जो छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, जो एनसीपी के बाकी नेता हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं और इनफैक्ट किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि अजीत दादा का जाना, अजीत पवार का जाना अचानक से कितनी बड़ी रिक्तता पैदा कर गया है। राजनीतिक पंडित हो या नेता हो या कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, सबको, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। परिवार के लोगों को किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अचानक से क्या हो गया, कितना इतना बड़ा वज्रपात हुआ है, चाहे वो परिवार पर हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति में जो एक बहुत बड़ी जो कमी आ गई है, अचानक से एक जो गैप आ गया है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तो सब लोग दुखी तो हैं ही, बहुत गमगीन हैं और इस वक्त ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर अजीत पवार के बाद क्या ये परिवार फिर से एक हो जाएगा राजनीतिक तौर पे? क्या उनके बेटे आगे आएंगे? क्या सुप्रिया सुले होंगी? क्या शरद पवार होंगे? बहुत सारे सवाल हैं। और अभी तो फिलहाल ये जो शोकाकुल परिवार है, इसमें कुछ रीति रिवाज, कुछ रस्म अदायगी है जो अभी चलनी है, जो उनका हिंदू धर्म है, जो मराठी जो उनका कल्चर है अपना, उस हिसाब से कुछ दिनों तक तो ये परिवार में चलता रहेगा। और इस बीच ये भी फिर राजनीतिक रूप से भी ये तय किया जाएगा महाराष्ट्र में कि किस तरीके से जो गठबंधन की सरकार है, जिसमें एनसीपी के 41 विधायक थे, तो 41 में अब एक घट गए, अब 40 विधायक रह गए। तो इन 40 विधायकों का आगे भविष्य क्या है, सरकार में भी और राजनीतिक तौर पर भी। तो ये भी यहाँ जरूर इस अलविदा, जब हम देख रहे हैं कि अजीत पवार को अलविदा कहा जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है, उस वक्त ये बात जरूर वहाँ गौर करने लायक होगी। वहाँ बैठे नेता ये मंथन चिंतन कर रहे होंगे कि जब यहाँ से लौटेंगे, वहाँ जो अंत्येष्टि होगी और अंत्येष्टि के बाद जब वहाँ से लौटेंगे तो वो फिर आगे की राजनीति क्या होगी, आगे की दिशा दशा क्या होगी, सरकार की दिशा दशा क्या होगी, सरकार में फिर कौन होगा जो अजीत पवार की जगह लेगा, कौन होगा जो पार्टी में उनकी जगह लेगा। तो कई सारे नाम हैं और ये भी एक प्रयास है। और लगातार जो 17 जनवरी को जो शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से ये इस बात को बहुत बल मिला था कि ये दोनों जो धड़ा है, एनसीपी जो पहले अलग हुई थी 2023 में, जो 2 धड़े बने थे, वो निश्चित तौर पर फिर से एक हो जाएंगे। और ऐसा लगने लगा था, दोनों ही नेता प्रयास कर रहे थे। शरद पवार ने भी इशारा किया था और हमेशा से अजीत पवार भी ये कहते आए कि मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा ही मेरे गुरु हैं, शरद पवार ही मेरे गुरु हैं राजनीतिक तौर पर। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरा, परिवार कई मौकों पर, दिवाली हो चाहे बाकी और भी ओकेजन्स हो, हर जगह एक दिखता रहा था। तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि राजनीतिक तौर पर 2 अलग अलग रास्तों पर चलने के बावजूद ये परिवार कभी अलग हुआ। अजीत दादा ही, सुप्रिया सुले ने हमेशा अपने अजीत पवार को कहा और अजीत दादा को सम्मान देती रही। और ये भी तय हुआ था कहीं ना कहीं इस परिवार में कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में जाएंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति संभालेंगे। मराठा एक बहुत बड़ा चेहरा, मराठी जो मानुष कहा जाता है, तो मराठी समाज में बहुत बड़ा चेहरा एक बनकर उभरे थे अजीत पवार। और जिस तरीके से उनका जाना हुआ इस वक्त, मैं कभी इसको अंत नहीं मानता हूँ। ये अंत भी एक शुरुआत की जगह लेती है। तो मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत होगी फिर से, चाहे वो मराठा राजनीति हो, चाहे शरद पवार की फैमिली की, जो पवार फैमिली की जो लिगेसी है, उसको एक नया आयाम जरूर मिलेगा। और आने वाले समय में शायद हम ये देख पाए कि अजीत पवार के बेटे जो राजनीति में अभी फिलहाल बहुत ऐसा चेहरा नहीं माने जाते हैं जिनको कहा जाए कि वो परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं या राजनेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो बेटे हैं पार्थ, शायद वो पार्थ पवार आगे आए
और उनकी जो विरासत है अपने उनके पिता की, अजीत पवार, अजीत दादा की, उस विरासत को शायद संभालें, ऐसा मुझे लगता है। ओके। तो इस वक्त हम देख पा रहे हैं सुनेत्रा पवार भी हैं, और सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले देखिए खुद लेके सामने आ रही हैं, और सुनेत्रा पवार अपने पति को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रही हैं। इस वक्त हजारों की भीड़ भी है, समर्थक भी हैं, और सबके बीच में मतलब एक ऐसा माहौल है जिसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अजीत पवार सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ये घटना कितना ज़्यादा व्यथित कर रहा है समर्थकों और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच। ये घटनाक्रम को लेकर अभी क्या माहौल है, क्या कितने दुख में ये सब डूबे हुए हैं? सब बहुत दुखित हैं, बहुत दुखित हैं। अचानक से अजीत पवार की उम्र बेशक 66 साल की थी इस वक्त जब वो गए हैं, और ये उम्र नहीं होती है राजनीति में जाने की। आप देखेंगे कि राजनीति में कोई उम्र तय नहीं है, रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। खुद शरद पवार 80 के पार हैं और वो अभी भी राजनीति में बिल्कुल रेलिवेंट हैं, और उनके बगैर महाराष्ट्र की राजनीति की कल्पना भी अभी नहीं की जा सकती। तो ये उम्र नहीं थी जाने की जब अजीत पवार अचानक से एक हादसे में, इस अपने प्लेन हादसे में क्रैश हुआ। लैंडिंग के दौरान जो प्लेन क्रैश हुआ, उनका निजी विमान था, वो चला गया। तो उनके जाने की ये उम्र तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब वो जब चले गए हैं तो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, पार्टी के जितने हैं, उनके चाहने वाले, इवन मैं ये कहूँ कि जो बारामती की जनता है, जो मराठी समाज है स्पेशली, वो बहुत दुखित है, बहुत मर्माहत है, और वो अपने आप को ये दिलासा दे ही नहीं पा रहा है कि अजीत पवार चले गए हैं और उनका जो स्थान है वो खाली हो गया है। तो मुझे दिखाई नहीं देता है किसी तरीके से कि कोई मतलब इस वक्त कुछ और भी सोच पा रहा होगा। सिर्फ यही लोग सोच रहे हैं कि अजीत दादा उनके बीच नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे चले गए अचानक से, ये कैसे हो गया पूरा घटनाक्रम। और अभी ये जांच का भी विषय है, डीबीसीए इसकी जांच भी कर रहा है गहराई से कि कैसे ये विमान हादसा हुआ और किस तरीके से लैंडिंग के दौरान जो है प्लेन क्रैश हुआ। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि बारामती जो एयरपोर्ट है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं, कल ये बात सामने आई कि वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। तो रेडियो के जरिए जो है, रेडियो कनेक्टिविटी के जरिए सूचना का आदान प्रदान पायलट और एयरपोर्ट के बीच में होता रहा है। तो ये कल भी ऐसा जब वो गए तो यही हो रहा था, लेकिन वो अभी बहुत सारा ये जांच का विषय है कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, तकनीकी कोई खराबी आ गई अचानक या पहले से कुछ गड़बड़ी थी विमान में। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि लोग कितने दुखी हैं, दुखी वाकई है, पूरा महाराष्ट्र रो रहा है इस वक्त। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार का कद था, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पैरेलली ड्रॉ किया, शरद पवार की लीगेसी को, पवार फैमिली को रेलिवेंट रखते हुए, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि ये झगड़ा सड़क पर आ गया। ये ऐसा कोई भी अलगाव नहीं हुआ जिसमें कोई बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ा विवाद पैदा हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों अपने अपने रास्ते बहुत सलाह के साथ आपस में एक जैसे मंतव्य बन गया, एक कॉन्सेंट बना कि हम दोनों अलग हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने रास्ते अलग किए। तो इस बात को बिल्कुल तिवारी जी, आप जो बोल रहे हैं ये जाने का समय नहीं था, इस घटना को कोई ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। ये सब भितर अंतिम यात्रा रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार एवं महाराष्ट्र रे 3 दिनिया शोक पालन करा जाउछि। शह शह संख्यार समर्थक आज ये शेष यात्रा रे सामिल होइछन्ति।